नमस्कार संस्कृत दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संस्कारा पाठ का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। कथा है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशान्तः समावर्तनं च इति संस्कारा प्रकल्पिता। कथा है शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ केशांत समावर्तन ये सब संस्कार प्रकल्पित होते हैं। कथा अक्षरारंभ में अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। कथा अक्षरारंभ जो संस्कार होता है इसमें अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करता। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुना शिष्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में ले जाना होता है। तत्र शिष्य वहां जो है शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहां शिष्य कहाँ गुरु के घर में जो है शिष्य शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। वे जो नियम है ब्रह्मचर्य नियम कहे जाते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म। अतः प्राचीन काल में जो है शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरु गृहे एव गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभम करोति अस्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। कथा वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति स्म। कथा केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता था। अत्र गोदानम मुख्य कर्मम। कथा यहाँ जो है गोदान मुख्य कर्म होता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। किसका? केशांत संस्कार का। केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम। तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु गृहात गुरु के घर से गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य होता है कि शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, यह समावर्तन कहलाता है। शिक्षावसानेषु मतलब शिक्षा के खत्म होने पर, अवसान होने पर गुरु शिष्यान उपदिश गृहम प्रेषयति। शिक्षा के खत्म होने पर, अवसान होने पर गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। गृहम प्रेषयति, घर के लिए प्रेरित करते थे, भेजते थे। उपदेशेषु उपदेशों में प्राय जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यते। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते थे। मतलब जब शिष्य गुरु के घर से निकलते थे तो गुरुजी कुछ उपदेश देते थे। जो वह उपदेश जीवन के धर्म से संबंधित होता था। तो कहा जाता था जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरो, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायात् मा प्रमत्त इत्यादि। मतलब अपने
अध्याय पर स्वाध्याय पर प्रमाण मत करो इत्यादि। अब है विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कहता विवाह संस्कार से पूर्व ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह जो है पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र जहाँ नाना विधानी कर्म कांडानी भवन्ति, जहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, तेषु उन कर्म कांडों में देखिए क्या है, वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम, वर वधो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि। ये सब जो हैं विवाह संस्कार में कर्मकांड किए जाते हैं। सर्वत्र समान रूपेण, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कारस्य प्रायः आयोजनम भवति। सभी जगह जो है विवाह संस्कार प्रायः आयोजन होता है। तदंतरम, उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। उसके बाद गर्भाधान संस्कार इस प्रकार जो है जीवन चक्र चलते रहता है। मरणात अनंतरम, उसके बाद मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, अनुष्ठित किया जाता है। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन से, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान, महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार इति संस्कार है। इस प्रकार भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संस्कार है। तो दोस्तों आज यह पाठ समाप्त हो गया। तो हम लोग अगले भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें।